बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, उसका सेकंड पार्ट है। फंक्शन आपके पास दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, आपने इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है और आपने उस इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो इसके 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में बेटा मैंने क्या करना है, आपने इस फंक्शन को वाई लेट करना है। जब आप इसको वाई लेट करेंगे तो आपके पास एक्स क्या आएगा, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ वाई आएगा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगा। देन उसके बाद बेटा मैं क्या करूँगा, इसको वाई लेट करने से मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ। इसको रीअरेंज करने से मेरे पास ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इन वेरिएबल x में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैंने अब x की वैल्यूज़ निकालनी है। x की वैल्यूज़ निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, x को एज ए वेरिएबल और y को एज ए कांस्टेंट फंक्शन ले रहा हूँ, कांस्टेंट नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ। तो उसके लिए ये देखें, इसका अगर मैं कंपैरिजन करूँ ऑन कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास ए इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे बी इज इक्वल टू 6 है और सी इज इक्वल टू 4 माइनस वाई है। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर यूज़ करूँगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ इसमें पुट करता हूँ। 2a की वैल्यू 1 है मेरे पास, माइनस b मीन्स माइनस 6 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर माइनस 4a मीन्स आपके पास 1 है और c मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस y। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये 6 का 36 माइनस ये 4 1 दा 4, अब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 4 दा 16 माइनस का, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 4y डिवाइडेड बाय ये 2 1 दा 2। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आएगा माइनस 6 प्लस माइनस ये 36 माइनस तो ये 20 आएगा प्लस ये 4y डिवाइडेड बाय 2 बेटा, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसमें से आप देखें तो 4 कॉमन आ सकता है, तो मैं क्या लिखता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, जब 4 कॉमन एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर देता हूँ, जब 4 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे मेरे पास y डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब ये माइनस 6 प्लस माइनस, अब ये 4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, अब 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 दोनों को डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 3 टू द 6 प्लस माइनस ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 5 प्लस y, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा आपने क्या करना है, ये स्टेप नंबर 1 था। अब आपने स्टेप नंबर 2 में इस x की वैल्यू पुट करनी है। तो स्टेप नंबर 2 आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस y। लेकिन हमें वेरिएबल बेटा x में इसका इन्वर्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, स्टेप नंबर 3 में रिप्लेसिंग y बाई एक्स, अब y की जगह पे आप x लिख दें, तो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस x। तो ये आपने क्या किया बेटा, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लिया है। अब हम बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। तो इसकी डोमेन की बात करते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी बेटा, डोमेन असल में वो पॉइंट है, हर वो पॉइंट जो आप यहाँ पे ले सकते हैं, हर वो पॉइंट जो आप यहाँ पे ले सकते हैं वो आपके पास क्या है, डोमेन है। हर वो पॉइंट जो आप यहाँ पे ले सकते हैं वो क्या है, आपके पास डोमेन है। ठीक है, अब ये देखिए ज़रा, अगर मैं इसमें -5 लेता हूँ तो -5 0 हो जाता है, लेकिन -6 लेने से क्या हो जाता है, ये आयोटा आ जाता है। इसका मतलब -6 यहाँ पे नहीं ले सकता। तो डोमेन जब भी आपने निकालनी है, आपने स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो है उसको 0 लेट किया करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 प्लस x इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज डैट, यानी कि इसका मतलब ये आएगा कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -5, यानी कि -5 आप ले सकते हैं, लेकिन -5 से बड़ी तो वो आपके पास -4 हो सकता है। तो इसका मतलब डोमेन में आप एक तो -5 यहाँ पे
ले सकते हैं एक्स की वैल्यू, यानी कि -5 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, -2, -3, 1, 2, 100, यानी कि प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये आपके पास डोमेन होगी, यानी कि जो इनपुट आप ले सकते हैं। अब इसके रिजल्ट में आपके पास आउटपुट क्या आएगी वो देखते हैं। इसकी कम से कम जो वैल्यू है वो इसमें पुट करें, तो 5 - 5 0 हो जाएगा। अब ये सारा 0 होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, -3, ठीक है, क्या आएगा, -3। अब जब -3 आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रेंज आ सकती है, यानी कि जो आउटपुट आ सकती है, जो रिजल्ट आपके पास आ सकता है, वो क्या आ सकता है, वो आपके पास -3 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके पास, ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास क्या आ सकते हैं, जब आप यहाँ पे बेटा माइनस पुट करेंगे, -3, -2, -4, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव नंबर्स आते जाएंगे। ये क्या आते जाएंगे, ये पॉजिटिव नंबर्स आते जाएंगे बेटा, ठीक है। अब ये बड़े होते होते पॉजिटिव नंबर हो सकता है पॉजिटिव का 25 आ जाए, तो ये इसमें 25 में से क्या करेंगे आप, ये प्लस का लेंगे। अब ये प्लस का क्यों लेंगे, ये यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि आपने x की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, लेस देन -3, लेस देन -3। अब अगर लेस देन -3 है तो इसका मतलब क्या है कि आपने x की वैल्यू -3 से कम लेनी है। अब -3 से -2, ठीक है, लेस, ठीक है ना। अब अच्छा तो इसकी बेटा आपके पास क्या आएगी, आपके पास -3 आ जाएगा ना, तो 3 से आपके पास वैल्यूज क्या आती जाएंगी, 3 से बेटा आपके पास ये प्लस की इन्फिनिटी तक वैल्यूज जाती जाएंगी। तो -3 आप लेंगे और अप टू इन्फिनिटी, ये इसकी आपके पास रेंज आ जाएगी बेटा, ठीक है।